बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे उस मुनाफिकाना और जारहाना प्रोपेगेंडा के बारे में जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के बारे में किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ये बात कही शुरू हो गई कहनी, और ये इसमें एक प्रोपेगेंडा किया गया कि ओआईसी की जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस नाइजर में हो रही है, वहाँ एजेंडा में कश्मीर का इशू शामिल नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है। इस पे हमारे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जो हैं उनको प्रेस ब्रीफिंग देनी पड़ी, और उन्होंने बताया कि कश्मीर का मसला तो हर दफ़ा एजेंडे का हिस्सा रहता है, इस वजह से कि वो परमानेंट एजेंडे का हिस्सा है, उसको निकाला नहीं जा सकता, और हर दफ़ा वो किसी न किसी शक्ल में मीटिंग्स के अंदर डिस्कस होता है। और उन्होंने बताया कि 40 के करीब पहले से ही करारदादें पास की जा चुकी हैं जो ओआईसी के प्लेटफॉर्म से हुई, और फिर कश्मीर के मामले में एक ख़ास ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप बना दिया गया जो कि पिछले 15 महीने में 3 दफ़ा उसकी मीटिंग्स हुई, और एक मीटिंग अभी गालिबन जून के महीने में हुई जिसमें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें रिप्रेजेंट किया, और उसमें उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया कि कश्मीर के अंदर जो वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमन राइट्स की वो, और फिर उसको एक मुतनाज़ा इलाके को भारत अपना हिस्सा बना रहा है। तो इन चीज़ों पे तनकीद हुई और कहा गया कि ये मसला हल होना चाहिए। अब बात यह है कि ये चीज़ें बार बार क्यों उठती हैं। अगर मैं थोड़ा पीछे चले जाऊं तो उसमें बहुत सारी दफ़ा ऐसी कोशिश की गई कि जहां पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात को ख़राब किया जाए। जब भी एफएटीएफ की मीटिंग हुई, भारतीय मीडिया की तरफ से वहां से अफवाह चलाई गई या उसको खबर कह लें, और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जनाब वहां पे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है। अब भी जब एफएटीएफ की मीटिंग फ्रांस में थी, पेरिस में हो रही थी, तो यही कहा गया कि जनाब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है, और पाकिस्तान को वो चाहता है कि ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाए। हकीकत क्या थी? हकीकत बाद में पता चली, जो कि फॉरेन ऑफिस ने बताई, कि वहां तो वोटिंग हुई ही नहीं। जब वोटिंग नहीं हुई तो फिर सऊदी अरेबिया का वोट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप देखिए कि पिछले दिनों ये शोर मचाया गया कि सऊदी अरेबिया ने कश्मीर को भारत का हिस्सा मान लिया, जबकि हकीकत ये थी कि G20 की मीटिंग होनी थी सऊदी अरेबिया में, और उन्होंने G20 कंट्रीज का तमाम का नक्शा जो है वो अपने करेंसी नोट 20 रियाल के करेंसी नोट के बैक साइड पे छाप के तो एक यादगारी नोट के तौर पे जारी किया। और जब नोट सामने आया तो भारत तलमला उठा, क्योंकि वहां पे कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था, वहां उन्होंने कश्मीर को मुतनाज़ा दिखाया हुआ था, एक अलग हिस्सा दिखाया हुआ था। अब आप सोचिए कि भारत धमकियां देता रहा और ये कहता रहा कि जनाब हम G20 मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि ये नोट जो हैं ये ख़त्म नहीं किए जाते और इनको विड्रॉ नहीं किया जाता। सऊदी अरेबिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, उन्होंने भारत की बात सुनी अनसुनी कर दी और उन्होंने करेंसी नोट्स को विड्रॉ नहीं किया। लेकिन भारत को अपने अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए झूठ बोलना पड़ा, और उन्होंने अपने मुल्क में ये फैला दी बात कि सऊदी अरेबिया ने वो नोट्स जो हैं वो विड्रॉ कर लिए। झूठ जो हमेशा भारत अपने लोगों के साथ बोलता है। फिर ये हकीकत थी कि सऊदी अरेबिया ने उसको किसी भी शक्ल में कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं किया, लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया गया और फैलाया गया। अब बात यह है कि यहां ओआईसी के जो अब मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें भी आप देखिए कि कश्मीर की बात हुई। ख़ास तौर पे मैं बाकी जिन वज़रा ने बात की कश्मीर के ऊपर, वज़रा ख़ारजा ने, उनके अलावा मैं सिर्फ सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की बात कर रहा हूँ।
کہ انہوں نے خاص طور پہ زور دے کے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر خطے میں امن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خطے میں امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا واضح ہے کہ وہ اس معاملے میں چاہیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو تو پھر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مسئلہ تو حل تب ہوگا جب یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں، اور انہوں نے ریفرنس دیا کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ تو OIC میں اس مسئلے سے کوئی پہلو تہی کی گئی، اور نہ ہی سعودی عرب کے اپنے سٹانس میں کوئی تبدیلی آئی۔ اگر آپ اس سے پہلے 1-2 سال پہلے کی بات دیکھیں تو اور بھی بہت ساری چیزوں پہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل رحیل شریف کو فورس کمانڈر کے طور پہ سعودی عربیہ بھیجنے کا فیصلہ ہوا اور وہ جانے لگے، تو اس وقت بھی ایک طوفان کھڑا کیا بھارتی میڈیا سے، یہ افواہیں چلی کہ یہ فورس جو ہے یہ ایران کے خلاف استعمال ہوگی، اب یہ ایران سے جنگ ہوگی، اور پاکستان اس جنگ کا حصہ بن گیا۔ ہمیں بڑی وضاحتیں دینی پڑی کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج حالات نے جو اتنے سال گزرے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں بھارت اس وقت آپ کے ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہ رہا تھا۔ اب چند دن پہلے پھر یہ بات چھوڑی گئی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹ نے پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیے ہیں، پابندی لگ گئی ہے۔ فورن آفس کو آفیشلی کوئی کہیں سے انٹیمیشن نہیں ملی۔ فورن آفس نے چیک کرنے کی کوشش کی، انیشلی چیک نہیں ہوا، لیکن اب جو حکومت کے ایڈوائزر ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے، انہوں نے بڑا واضح پریس کانفرنس کر کے انہوں نے واضح کہا کہ جناب کوئی ویزے پہ پابندی نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بھارت کی طرف سے یہ شوشہ چھوڑا گیا۔ اب چیز یہ ہے کہ تعلقات میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن ایک جو آپ کا قومی میڈیا ہوتا ہے اس کا ایک فرض ہے کہ وہ تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد کرے، نہ کہ افواہوں پہ عمل کر کے وہ آپ کے تعلقات بگاڑنے کا کام کرے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ اس کام میں پاکستانی میڈیا چند ایک جرنلسٹ، سارا میڈیا نہیں، چند مخصوص جرنلسٹ جو اکثر اس کام میں پیش رہتے ہیں ملک دشمنی میں، انہوں نے اس پہ پروگرام بھی کیے، انہوں نے اس کو بڑی ہوا دی، کبھی کچھ کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے جوڑ دیا اور کہا پاکستان کے اوپر اسرائیل تسلیم کرنے کا بڑا پریشر ہے۔ حکومت کہتی رہی کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ سوچئے کہ اس کا فائدہ اگر آپ تعلقات بگاڑتے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ تو اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ یہ فائدہ صریحاً دشمن کو پہنچے گا۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو سعودی عربیہ کے جو مفادات تھے، سعودی عربیہ کی جو خواہشات تھیں، وہ جس طرح چاہتے تھے پاکستان نے بھی کئی جگہوں پہ اس طرح نہیں کیا۔ سعودی عربیہ کے تعلقات ایران کے ساتھ تو بہت ہی برے ہیں، ایک جنگ کی صورت ہے اور بالکل محاذ آرائی ہے، اور ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بڑے بہتر ہیں، ہمسایہ والے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں ان کے وزیر خارجہ یہاں تھے، ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ ان تعلقات کو آپ اگر بہت اچھے اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہ ڈکلیئر کریں یا کہہ سکیں تو پھر بھی یہ برادرانہ تعلقات ہیں ایران کے ساتھ۔ اب سعودی عربیہ کی اگر خواہش ہو تو وہ یہ سمجھیں کہ ہم سعودی عربیہ کے لیے اپنے تعلقات ایران سے بگاڑ لیں گے، تو وہ تو نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا۔ اسی طرح ٹرکی کے ساتھ سعودی عربیہ کے تعلقات بہت بگڑ چکے ہیں، وہ اب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن تعلقات کی بنیاد بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خراب ہوئے۔ لیکن پچھلے دنوں جو عدنان خشوگی قتل ہوا وہاں ٹرکی میں سعودی ایمبیسی میں، اس پہ ٹرکی اس نے بڑا اس کو برا منایا، اور انہوں نے کہا جی ہماری سرزمین پہ یہ قتل ہوا ہے، اور انہوں نے بڑے شواہد اور ثبوت، اور وہ شہزادے کو امپلیکیٹ کر رہے تھے۔ ان حالات میں جبکہ شہزادے کو بھی امپلیکیٹ کیا جائے، ٹرکی کے ساتھ ریلیشنز برے ہوئے، خراب ہوئے، کیا پاکستان نے سعودی عربیہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے تعلقات بگاڑ لیے ٹرکی کے ساتھ؟ ہم نے نہیں کیے۔ تو بہت سارا کچھ ہم بھی وہ کرتے ہیں جو سعودی عربیہ کی خواہشات یا مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے بھی اپنے ملک کا مفاد دیکھنا، اور ہماری بھی پالیسی جو ہے وہ ایک آزادانہ پالیسی ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ
जो सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात हैं, क्या वो सिर्फ इसी बुनियाद पे हैं कि भारत के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तब वो हमारे दोस्त समझे जाएंगे? नहीं। सऊदी अरबिया के साथ हमारे ताल्लुकात 1947 से हैं, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उस ज़माने में सऊदी अरेबिया में गुर्बत थी, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो कुछ भी मदद कर सकता था सऊदी अरेबिया की मदद करता था। फिर आप देखिए कि हमारे लोगों को कितनी अकीदत है सऊदी अरेबिया से, और वो जो यहाँ पाकिस्तान में हम अकीदत रखते हैं, हमारे अवाम रखते हैं, वो शायद दूसरे मुल्कों में इतनी नहीं है। सो उस अकीदत की बुनियाद पे हमारे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ मजबूत और मजबूत तर होते गए। फिर 1985 में हमने सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री तावन का एक एग्रीमेंट किया, और उसके तहत उन दौर से, उस वक्त से, जनरल ज़िया-उल हक के दौर में एग्रीमेंट हुआ, और उस वक्त से आज दिन तक हमारी फौज वहां पे है, जो कि सऊदी फौज को ट्रेनिंग भी देती है और भी जिम्मेदारियां संभालती है, और आज सऊदी अरेबिया को बहुत सारा दिफा के मामले में भी मदद कर रही। आप सोचिए कि सऊदी अरेबिया को हमारी फौज के ऊपर कितना एतमाद होगा कि उन्होंने किसी भी अरब मुल्क से फौज नहीं मंगवाई, बांग्लादेश से नहीं मंगवाई, भारत से नहीं मंगवाई, लेकिन ये फौज उन्होंने पाकिस्तान की लेके अपनी सरजमीन पर रखी हुई है, इस एतमाद के साथ कि ये हमारे भाई हैं और हमारा दिफा करेंगे। फिर उन्होंने हमें पैसा दिया, कर्ज दिया। उससे पहले भी कई दफ़ा, बहुत दफ़ा, जब हमने पहली दफ़ा F-16 लिए तो मुझे याद है कि ये जनरल ज़िया-उल हक का ज़माना था, तो डाउन पेमेंट सऊदी अरेबिया ने की, क्योंकि हमारे पास तो उस वक्त पैसे नहीं थे। तो सऊदी अरेबिया तो बहुत मदद करता रहा मुख्तलिफ वक्तों पे, और इन हालात में भी उन्होंने मदद की। हमें इस चीज़ को वैल्यू करना चाहिए कि उन्होंने हमें कर्जा भी दिया, हमें तेल भी दिया, लेकिन ये भी ज़हन में रखिए कि पिछले 1-1.5 साल में तेल का जो बुरा हशर हुआ है कीमतों का, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया की अपनी इकॉनमी बैठ गई, वो खुद कर्ज ले रहे हैं। तो अगर वो आपसे कुछ पैसा वापस मांग लें अपनी ज़रूरत की वजह से, तो उसमें बुरा मनाने की क्या बात है? सो ये वो चीज़ें हैं जो हमें हक़ाइक़ की रोशनी में देखनी चाहिए, ताकि दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो। दुश्मन आपके अपने साथ, अपनी सफ़ों में भी मौजूद है। वो अंदर से आपको ऐसी अफवाहें पैदा करके और बाहर से आई हुई अफवाहों को हवा दे के वो आपके ताल्लुकात बिगाड़ना चाहता है। इस हुकूमत के साथ दुश्मन है, ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, जो भी है, बहरहाल वो मुल्क के मुफाद में नहीं है जो हमारे लोग करते हैं। और बाहर से तो भारत बाहर सूरत वो तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान को कहीं से कोई माली इमदाद मिले, पाकिस्तान को आइसोलेट करना उसकी पॉलिसी है। वो चाहता है कि हमें दोस्तों से महरूम करे। हमें अकल के नाखुन लेने हैं कि हम इन हालात में इस प्रोपेगेंडे पे ना करें, प्रोपेगेंडे को हवा ना दें, प्रोपेगेंडे को बल्कि इसकी निगेशन करें, इस प्रोपेगेंडे को रद्द करें और हुकूमत की तरफ देखें, ताकि सरकारी तौर पे जो आपको ऐलान दिया जाता है और ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, हकीकत वो है और हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में आज अल्लाह के फजल से ताल्लुकात के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइसोलेटेड नहीं हैं। और सऊदी अरेबिया के साथ आपके ताल्लुकात अगर उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी है तो बुनियाद इतनी गहरी है कि वो ताल्लुकात ना ख़त्म हो सकते हैं ना ख़राब हो सकते हैं। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।